धन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। मिट जाए भव भव का फेरा, मिट जाए भव भव का फेरा। जीवन सफल बनाना है, नव पदों का आराधन कर स्वयं अरिहंत सिद्ध देव हमारे, साध्य यही अब बन जाए। अरिहंत सिद्ध देव हमारे, साध्य यही अब बन जाए। हर क्षण चिंतन इनका होवे, हर क्षण चिंतन इनका होवे। ऐसा भाव बनाना है, नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। आचार्य उवझाय साधुगण, साधक पद के अनुगामी। आचार्य उवझाय साधुगण, साधक पद के अनुगामी। पंच महाव्रत लेकर संयम, पंच महा पथ को ही अपनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। दर्शन ज्ञान चारित्र तप अब शुभ साधन ये बन जाए। दर्शन ज्ञान चारित्र तप अब शुभ साधन ये बन जाए। मिथ्यात्व तिमिर को दूर हटाकर, मिथ्यात्व तिमिर को दूर हटाकर सम्यक दर्शन पाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। गुरुवर दो आशीष हमें अब, सतपथ पर हम बढ़ जाएं। गुरुवर दो आशीष हमें अब, सतपथ पर हम बढ़ जाएं। स्वाध्याय की ज्योत जगा कर, स्वाध्याय की ज्ञान दीप प्रगटाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है। मिट जाए भव भव का फेरा, मिट जाए भव भव का फेरा। जीवन सफल बनाना है। नव पदों का आराधन कर स्वयं लक्ष्य को पाना है।
इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, नवपद होली का यह 8वां दिन और आज चारित्र पद की आराधना करने का एक अवसर। चारित्र वास्तव में जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि जो ज्ञान और दर्शन से माना और जाना जाता है उसे वास्तव में जब तक जिया नहीं जाए तब तक वो ज्ञान अधूरा है, वो दृष्टि अधूरी है। और इसीलिए सब ज्ञानियों ने अंत में जाकर के चारित्र को ही सबसे अधिक मुख्यता दी है। और इसीलिए कहा गया कि चरित्रम खलु धम्मो, इन्हें चारित्र ही वास्तव में धर्म है। जितना आचरण में निखार आए बस उतना ही हमारा श्रृंगार है, उतना ही हमारा आत्म सौंदर्य है। और इसी दृष्टि से हमें अपने आचरण को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। पर आचरण को सुधारने का आधार कौन बने, तो कोई ना कोई महापुरुष को आधार बना करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और इसीलिए इन नवपद जी की ओली में हमें श्रीपाल और मैना सुंदरी दो गृहस्थियों का जीवन चरित्र सुनाया जाता है, जिससे उनको हम करीब से जाने और ऐसा माने कि ये हमारे करीब के ही हैं, क्योंकि ये भी गृहस्थ हैं, हम भी गृहस्थ हैं। तो जब ये जीवन सुधार सकते हैं तो हम क्यों नहीं सुधार सकते। ऐसा आत्मविश्वास जगा करके हम अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करें। उसी लक्ष्य से ये जीवन चरित्र सुनाया जाता है। और इस जीवन चरित्र में धारावाहिक के रूप में हमें 9 वासनाओं के माध्यम से पूरा जीवन चरित्र बताया जाता है। उसमें आज 8वां दिन है और प्रसंग चल रहा है कि श्रीपाल कुमार देशाटन पर निकले और सबसे अधिक उनके जीवन का कोई करीबी बना तो धवल सेठ बना। धवल सेठ के प्रति उनकी आत्मीयता हमेशा रही और हमेशा उनको पिता तुल्य आदर दिया और हमेशा ये चाहा कि इस जीव का भला हो। लेकिन कुछ पुराने अनुबंध कहें या वर्तमान में पुरुषार्थ की कमजोरी कहें या राग द्वेष की लाचारी कहें या नियति की देन कहें, धवल सेठ अपने आप को संभाल नहीं पाया, अपने व्यक्तित्व को टिका नहीं पाया और गिरता गया और इतना गिरता गया कि जो परम उपकारी था श्रीपाल कुमार, तो उसी को मारने की साजिश की और वो साजिश में सफल तो नहीं हुआ, लेकिन उस साजिश का फल यह निकला कि उसके जीवन का काम तमाम स्वयं का हो गया। और इसीलिए धवल सेठ के जीवन से हमको एक सबक सीखना है कि जीवन में पुण्य दोनों को प्राप्त हुआ, श्रीपाल कुमार को भी और धवल को भी। लेकिन धवल ने प्राप्त पुण्य का उपयोग सिवाय पाप करने के और कुछ नहीं किया। और शायद यही हमारी जिंदगी का भी हश्र है कि हम अपने जीवन में पुण्य का भोग और उपभोग प्रतिक्षण कर रहे हैं। लेकिन यदि हम लेखा जोखा करें कि कितना समय हमारा पूरा वापस पुण्य में जा रहा है, तो पता पड़ेगा कि बहुत कम समय, बहुत कम ऊर्जा हमारी पुण्य में जा रही है। अधिकांश पुण्य हमारा किस में खर्च हो रहा है, तो पापार्जन में ही खर्च हो रहा है। इस प्रकार से हम एक व्यापार कर रहे हैं जिसमें पुण्य बेचते जा रहे हैं और पाप खरीदते जा रहे हैं। और जैसे घड़ा भर जाता है और फूट जाता है, धवल सेठ का जिस प्रकार से हुआ, उसी प्रकार से कहीं हमारी गति ना हो जाए, इसलिए हमको चिंतन करना चाहिए। और धवल सेठ का अनुकरण करने के बजाय हमें श्रीपाल कुमार का अनुकरण करने का प्रयास करना चाहिए कि अपनी सज्जनता को नहीं खोना, अपनी सदाशयता को नहीं खोना, अपने सदाचरण को नहीं खोना, नवपद को विस्मृत नहीं करना, जीवन में देवगुरु धर्म से दूर नहीं जाना और अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाना। तो इस क्रम में श्रीपाल कुमार ने धवल सेठ की मृत्यु होने के बाद में भी पुत्र के समान धवल सेठ की अंतिम पूरी क्रियाकर्म किए और अपने कर्तव्य को पूरा किया। ये भूल गया वो कि धवल ने मुझे क्या दिया, पर ये याद रखा कि मुझे धवल के प्रति क्या करना है। बस यही सज्जनता की निशानी है और यही हमारे जीवन में आने लायक गुण है। कुछ समय तक यदि ऐसा करता है कोई जीव, तो पुराने पाप का अनुबंध भी छूट जाता है
और नए वेर भी नहीं बसते हैं और अपने आत्मा का उत्थान करके ऊपर उठ जाता है। एक बार ऊपर उठने के बाद में फिर उसके बाद ऊपर जैसे जैसे उठते चले जाता है, अच्छे अच्छे निमित्त मिलते चले जाते हैं और इस प्रकार जीवन आगे बढ़ते चले जाता है। गलती वहाँ हो जाती है कि जब कोई उदय आता है और उस उदय के प्रति हमारी प्रतिक्रिया बिगड़ जाती है और हम पाप के दलदल में फंस जाते हैं, तो हम ऊपर उठने की बजाय नीचे गिर जाते हैं। मौका मिलता है हमारे को उस परिस्थिति में कि एक बार इस परीक्षा को पास कर लो तो आप ऊपर उठ जाओगे, फिर निमित्त भी अच्छे मिलेंगे और आपके संस्कार भी अच्छे रहेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन वो परीक्षा में फेल होने से हम प्राप्त निमित्त से भी कभी कभी और ज़्यादा गलती कर बैठते हैं, आर ध्यान कर बैठते हैं, रोध ध्यान कर बैठते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि प्राप्त निमित्त को ऐसा मानना चाहिए कि थोड़ी देर की परीक्षा है, इस परीक्षा में मुझे फेल होकर के नीचे नहीं गिरना, बल्कि इस परीक्षा में पास होकर के ऊपर उठ जाना है। जैसे आप एक कल्पना करो कि कोई व्यक्ति पाप के उदय से गरीब बना और शायद झुग्गी झोपड़ी आदि में उसको रहने का मौका मिला। अब उसको संगति मिलती है तो उन दोस्त यारों की मिलती है जो चरस गांजा आदि पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या मारपीट करते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे लोगों की दोस्ती मिली। लेकिन उसको मान लीजिए कि साथ में एक सेठ की नौकरी मिल गई। वो सेठ देता भले ही 5,000 रुपये महीना ही है, 3,000 रुपये महीना ही है, लेकिन अब उस व्यक्ति के पास दो ऑप्शन है। या तो वो अपने झुग्गी झोपड़ी के निवासियों के जैसा बन जाए और स्वयं मारपीट करे, क्लेश कलह करे, गाली गलौज करे और जीवन को और बिगाड़ता चला जाए। एक बार शराब की आदत पड़ी तो आगे जाकर नौकरी भी छूटना है और जो नौकरी से प्राप्त धन कमाया भी हो तो वो भी खत्म हो जाना है और उल्टा लोगों की गालियां सुनना है। पर यदि थोड़ा सा धैर्य हो और थोड़ा सा विवेक हो और थोड़ी सी दूरगामी दृष्टि हो तो व्यक्ति सोचेगा, देखो इन सब पाप के उदय में एक मेरे को अच्छा सेठ मिल गया है, वो सेठ संभ्रांत है, वो सेठ सज्जन है, मुझे पैसा कम देता है भली कोई बात नहीं, मेहनत ज़्यादा करना पड़ती कोई बात नहीं, लेकिन मुझे दोस्ती करना, निकटता करना तो उस सेठ की करना। और यदि वो ऐसे सेठ की नौकरी करें और उनकी निकटता करें तो धीरे क्या हो सकता है, कुछ भला हो सकता है उसका, कितना भला हो सकता है। यदि 5,000 रुपये कमाता है और 1,000 रुपये बचाता है और 4-5 साल काम करके यदि 50-60 हज़ार रुपये की पूंजी इकट्ठी कर लेता है और धीरे से छोटा सा अपना ही व्यापार कर लेता है और व्यापार करके धीरे से किराए का मकान बाहर ले लेता है और फिर थोड़ा सा उसमें भी बचाव चालू करता है और थोड़ा पैसा बना लेता है, ऐसे करते करते धीरे सत्संग में जाने लगता है, सत्संग के माध्यम से देवगुरु धर्म से जुड़ जाता है, तो वही व्यक्ति जो झुग्गी झोपड़ी में था वो एक अच्छा, कितना अच्छा श्रावक बन सकता है। लेकिन उसको समझदारी क्या रखना पड़ेगी, वो शुरुआत का टर्निंग पॉइंट कि जहाँ उसका बचपन बीता, जिन दोस्तों के बीच में, जिस झुग्गी झोपड़ी के बीच में और जिस गलत संस्कारों के बीच में, वहाँ से यदि वो बच जाए तो कितना ऊपर उठ सकता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि हे जीव, तू भी घर परिवार में है, तू भी इस संसार में है, इसमें कलुषता पैदा करने वाले कई निमित्त मिलेंगे, पर इसमें कुछ अच्छे निमित्त तुझे मिले हैं। कौन मिले हैं? तो देव, गुरु और धर्म मिले हैं। बाकी निमित्त तुझे हो सकता है संसार में भटकाने वाले हों, हो सकता है संसार के क्लेश कलह में लगाने वाले हों, हो सकता है अर्थ और भोग की भूख बढ़ाने में लगे हों, लेकिन इन सब से बचते हुए तू पापों से बच और अपने आप को सत्संग में लगा, सज्जनों के बीच में बिता समय को और धीरे अपने आप को ऊपर उठा ले। फिर जैसे ही ऊपर उठते जाएगा तेरे अच्छे दोस्त बनते जाएंगे, तेरे अच्छे संस्कार बनते जाएंगे, तुझे अच्छे निमित्त मिलते जाएंगे और पुण्य से पुण्य, पुण्य से पुण्य, पुण्य से पुण्य बढ़ाते चले जाएगा और इस प्रकार तू ऊपर उठते जाएगा। तो जीवन में हर व्यक्ति को हर समय सजग रह करके अपने आप को प्राप्त निमित्तों में नीचे गिराने की बजाय ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। आखिर श्रीपाल ने क्या किया? यही तो किया। कहाँ तो कोड़ियों का दल मिला और उसके पहले तो उसको जंगलों की यात्रा सहना पड़ी, और कहाँ धवल सेठ आदि भी मिले। बिगाड़ने वाले निमित्त कम नहीं मिले, लेकिन जिसने ठान रखी थी कि मुझे बिगड़ना नहीं है तो उसको कोई बिगाड़ भी नहीं पाया। मैना का और उसका संपर्क, गुरु महाराज और उसका संपर्क, नौपद ओली और उसका संपर्क कितना सीमित था, थोड़ा सा था, लेकिन उसके बावजूद उसने उन छोटे से निमित्तों में एक चिंगारी में अपना काम कर लेने वाली आदत के कारण से क्या किया, थोड़ा सा निमित्त मिला और उसमें अपना काम कर डाला। वास्तव में निमित्त बहुत प्रभावशाली मिले, निमित्त बहुत अधिक समय के लिए मिले, निमित्त हमें समय दे, निमित्त
हमें गाइडेंस दे, ये सब तो बात की बात है। सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, मुझे सुधरना है, ऐसी अंदर में तड़प जिसके भीतर होगी, उसको सुधरने के थोड़े से निमित्त मिलेंगे तो भी आगे बढ़ जाएगा। और जिसके अंदर वो प्यास नहीं है, वो भूख नहीं है कि मुझे सुधरना है, जीवन एकमात्र एक ढर्रा बन चुका है, जीवन एक बस यूँ कहें कि एक बैलगाड़ी की तरह एक बस चल रहा है, धक्का गाड़ी जैसा चल रहा है, तो वैसा जीवन कभी सुधर नहीं सकता। अंदर में एक ड्राइव चाहिए, एक फोर्स चाहिए जो बोले कि हाँ नहीं, मुझे इस जीवन को वेस्ट नहीं करना है, मुझे इस जीवन को बेस्ट बनाना है, और जितना समय बीत गया सो बीत गया, अब आगे बचे हुए समय में अच्छा बनना है। तो उस जीवन को आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसी भावना के साथ हम श्रीपाल कुमार को गौर से देखने का प्रयास करें कि वो प्राप्त परिस्थितियों में कैसे जीते हैं, और उसमें भी उनके बाह्य रूप को नहीं, उनके अंतरंग रूप को देखने का प्रयास करें। वास्तव में सबसे कठिन कोई चीज़ है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानना है। व्यक्ति को पहचानना बड़ा आसान है, क्योंकि उसके कपड़े, उसके सोने जेवर आदि, इसके आधार पर व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व पहचानना है, उसके लिए बहुत गहरा उतरना पड़ता है, और विशेष करके ज्ञानी के व्यक्तित्व की गहराई को जानना है तो वो करना बहुत मुश्किल है अज्ञानी के लिए, अबोध के लिए। क्यों? क्योंकि वो उसकी इतनी गहराई होती है कि कभी कभी उसको उतला देख करके गलत माप लेता है, तो गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसी गड़बड़ नहीं हो और हम श्रीपाल कुमार को सही ढंग से समझ पाएं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। अब इधर श्रीपाल कुमार आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते कुंडलपुर नगर में पहुंचते हैं, और वहाँ के राजा मकर केतु थे, रानी कर्पूर तिलका थी, और उनकी गुण सुंदरी नाम की पुत्री थी। गुण सुंदरी गुणों से सुंदर थी, प्रतिभावती थी, और इसीलिए क्या हुआ कि उसने अपने जीवन में एक विशेष कला सीख ली, और कला थी वीणा वादन। वीणा वादन में उसका कोई सानी नहीं था, अद्वितीय थी वो। तो उसके भीतर में एक भावना हुई कि मेरा विवाह किससे करूं। तो उसके भीतर में भावना हुई कि जो वीणा वादन में मुझे पराजित कर देगा, मतलब इतना निपुण होगा कि मेरी पराजय हो जाए, मतलब मुझसे भी अधिक निपुण है, तो मैं उससे ही विवाह करूंगी। और इस बात की घोषणा राजा के मुख से हुई, और अनेक राजकुमारों ने आकर के अपना भाग्य आजमाया। राजकुमार आते गए जाते गए, लेकिन कोई भी उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। सबने चुनौती स्वीकार की। उसी क्रम में श्रीपाल कुमार को भी पता पड़ा, और श्रीपाल कुमार ने भी कौतूहलवश कहें इस चुनौती को स्वीकार किया। जो व्यक्ति संस्कारी होता है, वो पुण्यशाली होता है, उसको कलाएं सीखना नहीं पड़ती, वो जन्मजात कलावान होता है। तो बस श्रीपाल कुमार भी वास्तव में वीणा वादन में निष्णात थे, और उनके भीतर में भाव आया कि मैं भी इस चुनौती का सामना करूं। गृहस्थ जीवन के प्लेटफॉर्म पर रहते हुए हर समय धर्म ध्यान हो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम हम कुसंगत से बचें, हम सात्विक कार्य करें, असात्विक कार्य ना करें, इतनी जरूर हमारी सोच होनी चाहिए। तो इसीलिए वीणा वादन की उस चुनौती को स्वीकार करके अपनी कला का मूल्यांकन करने के लिए श्रीपाल कुमार राजा के भवन में पहुँचे। और पहुँचने के बाद, पहुँचने के ठीक पहले एक घटना और घटी कि एक रात्रि की बात थी कि निद्रा मग्न थे, लेकिन उसके पहले नवपद का स्मरण करके और भावों में नवपद से यूँ कहें कि नवपद की महिमा से अपनी आत्मा को ओतप्रोत करके वो निद्रा मग्न हुए थे। तो शुभ भावों में, शुभ विचारों में जो व्यक्ति सोता है, तो कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड में भी उसके वो शुभ विचार चलते रहते हैं। और इसीलिए कई बार अपन पाते हैं कि रात को यदि किसी के बारे में अशुभ सोच करके सोए, तो सुबह उठते से पहला थॉट जो आता है वो अशुभ विचार ही आता है, और उसी व्यक्ति का दृश्य दिखता है, चेहरा दिखता है। इससे विपरीत भी यदि हम शुभ विचार करके सोएं, तो सुबह जब होगी तो हमें सबसे पहला थॉट शुभ ही आएगा। इसीलिए हमारे ज्ञानियों ने क्या व्यवस्था की कि सोते समय आप चैत्यवंदन करो, भाव यात्रा करो, आप वैराग्यवर्धक चिंतन करो, ब्रह्मचर्य का चिंतन करो, उसके 7 नौकार गिनो, और जब तक निद्रा नहीं आए तब तक आप आत्मध्यान करते 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 अपने समय को बिताओ। इतना करने से जो रात्रि बीतेगी वो रात्रि भी आपके शुभ विचारों में बीतेगी, और शुभ विचारों का फल पुण्य के रूप में आपको सतत बनता ही रहेगा।
अन्यथा हम कभी कभी दिन में जितने पाप नहीं करते हैं, रात्रि में उससे भी भयानक पाप कर बैठते हैं, थोड़े नोइंगली, थोड़े अननोइंगली, थोड़े जानते हुए, थोड़े अनजानते हुए। और फिर रात्रि उस प्रकार के भाव में बीतती है तो सुबह होती है, वहाँ भी बिगड़ जाता है दिन। इसकी बजाय रात्रि में शुभ विचार सो और सुबह उठो तो सबसे पहले विचार किसका करो? तो पंच परमेष्ठी को याद करो, नौपत जी को याद करो, अपने आत्मा को याद करो, धन्यवाद दो अपने कर्म को कि आज की सुबह, आज की प्रभात देखने का मुझे मौका मिला। नहीं तो कई लोग ऐसे होंगे इस संसार में जिन्होंने कल का दिन देखा होगा और आज उठे ही नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति जीता है उसके शुभ विचारों की धारा बहती रहती है। और श्रीपाल कुमार की भी ऐसी शुभ विचारों की धारा बहती रहती थी। दबाव रूप से वो धर्म ध्यान नहीं करते थे, उनका धर्म ध्यान तो सहज होता था, सहर्ष होता था और रुचि के साथ होता था। बस ऐसे श्रीपाल कुमार अपनी आराधना करके निद्रा मग्न हुए और निद्रा मग्न होने के बाद देवावी तम नमन संति जस्य धम्मे सयामणो, तो स्वयं एक विमलेश्वर देव थे, स्वधर्म देवलोक के वासी, और उनका आगमन हुआ। क्यों आगमन हुआ? क्योंकि परमात्मा की पूजा करने वाले देव परमात्मा के भक्तों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके गुणों को देख करके लगता है कि ऐसे गुणवान हम भी बने, इसलिए इनके गुणों की अनुमोदना करने वो आ जाते हैं। विमलेश्वर देव का आगमन हुआ और परमात्मा के भक्त श्रीपाल कुमार को देख करके भेंट स्वरूप, अनुमोदन स्वरूप, बहुमान और सत्कार स्वरूप क्या किया? उनको कुछ विद्याएं दे दी। निद्रा में विद्याएं प्राप्त हो गई, आकाशगामिनी आदि विद्याएं प्राप्त हो गई। अपना इच्छित रूप बनाने की, जैसा रूप चाहे वैसा रूप बनाने की विद्या प्राप्त हो गई। कुछ कलाएं उनको प्राप्त हो गई। ऐसे देव ने अपनी विद्याओं को, अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन्हें दान स्वरूप, भेंट स्वरूप दिया। ये निमित्त बने, लेकिन मूल में अपन क्या जानेंगे कि श्रीपाल कुमार को ये सब कैसे प्राप्त हुआ। कथा में जगह जगह देव 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 आएगा और देव ने ये दिया, देव ने वो दिया, ऐसा आएगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि देव हो या मनुष्य हो या पशु ही क्यों ना हो, हमारी रक्षा, हमारी समृद्धि, इन सब के पीछे यदि वो निमित्त बनता है तो निमित्त मात्र है। मूल में उसके लिए कारण कौन है? तो हमारे कर्म का उदय है। और उससे भी अधिक कोई कारण है तो हमारी आत्मा की निर्मलता होगी। इसलिए हम ये ना देखें कि देव ने क्या दिया, हम ये देखें कि श्रीपाल कुमार की निर्मलता कितनी बड़ी होगी। कि बहुत मुश्किल पड़ता है कि जब धर्म का लेवल बढ़ता है और शक्ति, संपत्ति, सामर्थ्य बढ़ता है और उसमें व्यक्ति अपने आप को टिका सके, अपने विनय, विवेक, करुणा, दया, अहिंसा आदि गुणों को मेंटेन कर सके। लेकिन श्रीपाल कुमार कितने जागरूक थे, कितने सहज थे गुणों के प्रति कि गुणों को छोड़ा नहीं और समृद्धि बढ़ती चली गई। नहीं तो इन दोनों में किसका आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा है कि लक्ष्मी बढ़ती है तो गुण चले जाते हैं, संपत्ति बढ़ती है और सद्गुणों का ह्रास हो जाता है। पर ऐसा होने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि श्रीपाल कुमार की दृष्टि में किसका महत्व ज्यादा था? तो सद्गुणों का महत्व ज्यादा था। सद्गुण थे इसलिए पुण्य बन रहा था, और पुण्य इतने तेजी से बन रहा था कि पुण्य का उदय इसी जन्म का इसी जन्म मिलने लगा। और स्थिति कैसी बनी कि पुण्य से संपत्ति आदि भी प्राप्त होती चली गई। लेकिन महत्वपूर्ण संपत्ति नहीं थी, महत्वपूर्ण सद्गुण थे। तो ऐसे श्रीपाल कुमार को अनेक विद्याएं आदि अपनी निर्मलता के कारण से प्राप्त हो गई। लेकिन वो भी कैसे? उन्होंने उसमें भी रहते हुए सहजता से अपना जीवन जिया। सुबह हुई और होने के बाद अपने कार्य में लगे, और ऐसा करते करते वो आगे बढ़ते गए और कुंडलपुर पहुंच गए। और पहुंच करके वीणा वादन के लिए अब राजभवन में पहुंच गए। एक सिंहासन था, उस सिंहासन पर श्रीपाल कुमार विराजित हुए और उनके हाथ में सेवकों के द्वारा वीणा दी गई। और राजकुमारी गुण सुंदरी की निगाहें श्रीपाल कुमार को देख रही हैं और मन में भावना भा रही हैं कि ये पुण्यशाली, तेजस्वी व्यक्तित्व यदि वास्तव में इस वीणा के वादन को सफलतापूर्वक कर सके तो वास्तव में मैं कृतकृत्य हो जाऊंगी, मैं कृतार्थ हो जाऊंगी, मेरा पुण्य सफल हो जाएगा। ऐसी भावना के साथ वो विचार कर रही थी। हाथ में वीणा लेकर के श्रीपाल कुमार उस वीणा को देखते हैं और देख करके एक विद्वान की तरह, कि मानो वो संगीत के क्षेत्र के महाविद्वान हो
वो क्या बताते हैं, ये वीणा योग्य नहीं है, ग्राम मूर्छना नाद के लिए योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है तुमड़ी जो है वो गली हुई है, और तात जो है, तार जो है वो अशुद्ध है। इस प्रकार से कहते हैं कि ये बराबर नहीं है। लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि आज तक वीणा को देखकर किसी ने गलती नहीं बताई, वो ये श्रीपाल कुमार इसकी गलती बता रहे हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ गलती नहीं बताई, बल्कि क्या किया, उस वीणा को ठीक ठाक किया, और ठीक ठाक करके उस वीणा का वादन शुरू किया। और जैसे ही वादन शुरू हुआ तो उसका मधुर संगीत सुन करके सब अभिभूत हो गए, हर्षित हो गए, आनंदित हो गए, और राजकुमारी प्रसन्न हो गई। और प्रसन्न होते से ही उसने अपनी माला जो थी वो उनके गले में डाल दी। और इस प्रकार से राजा आदि सब प्रसन्न होकर के अब गुण सुंदरी का विवाह पूर्वक, आनंद पूर्वक विवाह श्रीपाल कुमार के साथ करते हैं। और इस प्रकार से श्रीपाल के जीवन में एक और सहयोग संबंध गुण सुंदरी के रूप में बना। जीवन बढ़ता गया, समय कटता गया, और ऐसे करते करते आषाढ़ कृष्णा द्वितीया का दिन आया, और कंचनपुर नगर के वज्रसेन राजा की लाडली पुत्री त्रिलोक सुंदरी के स्वयंवर का समय आया। त्रिलोक सुंदरी जैसे नाम वैसा काम, और अत्यंत सुंदर अपनी सखी के साथ उसने मंडप में प्रवेश किया। अनेक राजकुमार उसमें उपस्थित हुए। उन्हीं उपस्थित राजकुमारों में एक कुब्ज था, कुबड़ा व्यक्ति था। वो कुबड़ा व्यक्ति और कोई नहीं था, स्वयं श्रीपाल कुमार थे। श्रीपाल कुमार कौतूहलवश वहाँ पहुँचे, क्योंकि उनके पास एक विद्या आ चुकी थी कि अपना इच्छित रूप बना सकते थे। तो रूप कोई कामदेव का रूप उन्होंने नहीं बनाया। स्वयंवर में आने वाला व्यक्ति चाहेगा कि मैं श्रृंगार करके जाऊं, सज धज करके जाऊं, मुझे पसंद किया जाए, मुझे वरा जाए। लेकिन यहाँ तो श्रीपाल कुमार कौतूहलवश आए, इसलिए किसका रूप बना लिया? सबसे कुरूप से कुरूप व्यक्तित्व का रूप बना लिया, और एक कुबड़े का रूप बना लिया। पूरी दुनिया को वो कौन दिख रहा है? कुबड़ा दिख रहा है। लेकिन राजकुमारी की परीक्षा होने लगी। क्यों आई? तो इसलिए थी कि मैं इन राजकुमारों की परीक्षा लूंगी, और जो मुझे श्रेष्ठ लेगा उसको वरूंगी। लेकिन हो गया उल्टा, राजकुमारी को परीक्षा देना पड़ी, और उस कुब्ज में छिपे हुए श्रीपाल कुमार जैसे तेजस्वी व्यक्तित्व को पहचानने की परीक्षा हुई, और उस परीक्षा में राजकुमारी पास हो गई। उसको वो वास्तव में तेजस्वी व्यक्तित्व दिखाई दिए, और सबसे आगे बढ़ते बढ़ते वो कहाँ पहुँच गई? श्रीपाल कुमार के सामने पहुँची, उस कुबड़े के गले में वरमाला डाल दी। और जैसी डाली तो सब राजकुमार क्रोधित हो उठे कि हमारा घोर अपमान है, क्योंकि हमारे को बुला करके यहाँ एक कुबड़े के साथ इसने विवाह कर लिया। तो सबका पराक्रम जाग उठा, सबने हाथ में धनुष बाण ले लिए। श्रीपाल कुमार कहाँ कमजोर थे? बुद्धि बल भी था, कला बल भी था, तो शारीरिक बल भी था, और युद्ध बल भी था। ऐसे बलवान श्रीपाल कुमार ने अपने शौर्य का परिचय दिया, और जैसे ही परिचय दिया तो राजकुमारों को अपनी शक्ति की कमी और कमजोरी समझ में आ गई, और वो राजकुमार वहाँ से भाग खड़े हुए। लेकिन राजा और उनकी पुत्री त्रिलोक सुंदरी अत्यंत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के राजा ने धूमधाम पूर्वक श्रीपाल कुमार का विवाह त्रिलोक सुंदरी से किया। यहाँ सोचना ये हमें कि ये सब जो श्रीपाल कुमार के जीवन में आ रहा है और जा रहा है, इसे हम भोग की दुनिया ना माने। क्योंकि यदि भोग की दुनिया होती, श्रीपाल के भीतर में वो भोग रुचि की तीव्रता होती, तो श्रीपाल कुमार कभी की नवपत की आराधना छोड़ चुके होते, देवगुरु धर्म को भूल बैठे होते। लेकिन जो सुबह और शाम नवपत का स्मरण करते हों, जो दिन में कई बार नवपत का स्मरण करते हों, और जगह जगह परीक्षा में अपनी सज्जनता का परिचय देते हों, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखने के दो एंगल हो सकते हैं। एक उसके आसपास के सहयोग, और एक उसके भीतर का व्यक्तित्व। गलती हमसे अक्सर हो जाती है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को आंकने के लिए हम बाहर के परिवेश को देखते हैं। ये गलती किसने की थी? तो जब मरीचि के भव में भगवान महावीर से मिलने जब कपिल राजकुमार आया, तो आदिनाथ भगवान को देख करके वापस लौट आया। क्यों ऐसा करा उसने? तो उत्तर आता है कि उसने देखा कि अरे रत्नों का समोसरण है, स्वर्ण जटित है, इतना सुंदर है, इतना वैभववान है, इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव, तो ये तो किसी लीला लहर में रहने वाले व्यक्तित्व का हो सकता है। तो ये आदिनाथ भगवान जो हैं, ये तथाकथित भगवान है, ये वास्तव में कोई पीतरागी परमात्मा नहीं है, ये तो खूब रागी है। ये गलती उसने की, और कहाँ पहुँच गया? उसको 27 भव जैसे भगवान ने बिताए, ऐसे उस कपिल को ही बिताना पड़े, और अंत में गौतम स्वामी बनकर के वीतराग परमात्मा के प्रति पूर्ण
समझ आई और समझ के बाद अपने आप को वीतरागी बना दिया। लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि हम बाहर से व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं, भीतर से नहीं कर पाते। इसलिए कई बार ज्ञानी की भी आशातना हो जाती है। वास्तव में विवाह के ऊपर विवाह, विवाह के ऊपर विवाह, ये सब होना एक होनहार माने। लेकिन इसमें जो इतनी सजगता, जितनी जागरूकता श्रीपाल कुमार की थी कि धर्म नहीं छूट रहा था, अपना लक्ष्य नहीं छूट रहा था, बस ये उनकी खूबी है, ये उनकी विशेषता है। और ये पुण्य का परिणाम नहीं है, ये उनके पुरुषार्थ का परिणाम है। पुण्य का परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ का परिणाम हमारे हाथ में। श्रीपाल कुमार आगे बढ़े। एक बार की बात है, एक आगंतुक आता है और आने के बाद कहता है कि हे स्वामी, दलपत्तन नामक विशाल नगर के राजा धरापाल हैं और उनकी 84 रानियां हैं। कितनी रानियां? 84 रानियां। 84 रानियां मतलब क्या? 84 रानियां मतलब किसी की होना मतलब पुण्य का उदय या पाप का उदय? संसार की दृष्टि से पुण्य का उदय और आध्यात्मिक दृष्टि से 84 लाख योनियों में घूमने का उदय। तो 84 रानियों में से एक पटरानी है, वो शीर्ष पर है, उसका नाम गुणमाला है। उस गुणमाला के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए और उसके बाद एक सुंदर सुशील श्रृंगार सुंदरी नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई है। सोचिए, राजा की रानियां, रानियों में शीर्ष रानी पट रानी और पट रानी की इकलौती पुत्री श्रृंगार सुंदरी। वो आगंतुक कहता है कि वह अत्यंत सुंदर है, साथ में रूपमती भी है, मतलब बुद्धिमती भी है। उसकी 5 सखियां हैं। एक का नाम पंडिता, दूसरी का विचक्षणा, तीसरी का प्रगुणा, चौथी का निपुणा और 5वीं का दक्षा। ये सब अत्यंत बुद्धिमती हैं और इन्होंने एक निर्णय किया है कि हमें जिन धर्म के प्रति बेहद अनुराग है और इसलिए जिन धर्म को हम छोड़ नहीं सकते जीवन में, और आपस में भी सबको अपनी मित्रता बहुत प्यारी है क्योंकि एक दूसरे के कल्याण मित्र हैं। तो हम सबका एक निर्णय है, राजकुमारी ने निर्णय किया कि मेरी 5 सखियों के साथ ही मैं विवाह करूंगी और मैं विवाह उसी से करूंगी जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। और परीक्षा किस बात की होगी? तो अब कोई वीणा की परीक्षा नहीं थी, अब जिन धर्म के प्रति किसका समर्पण है उसकी परीक्षा थी। तो हे स्वामी, आगंतुक कहता है, हे स्वामी, अनेक राजकुमार आए और अनेक चले गए, लेकिन आज तक श्रृंगार सुंदरी का विवाह नहीं हुआ है। तो हमारी आपसे विनंती है, निवेदन है कि आप भी वहां पधारिए। और राजकुमारी अपनी एक समस्या पद को देती है, मतलब श्लोक के 4थे पद को देती है, और बचे हुए 3 पद आने वाले परीक्षार्थी को देना होते हैं। और जो उस पदों को सही दे देगा, उसका उत्तर सही होगा, तो उसके साथ हमारी राजकुमारी साहिबा विवाह करेंगे। तो कौतूहलवश श्रीपाल कुमार भी उस आगंतुक के साथ चल देते हैं और अपने भाग्य को आजमाने के चले जाते हैं। अनेक विद्वान, अनेक राजकुमार पूर्व में आ चुके रहते हैं, लेकिन कोई पास नहीं हुआ। अंत में जाकर के कुमार पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अब राजभवन में पहुंचते हैं। वहाँ एक सिंहासन था और सिंहासन पर उनको विराजित किया जाता है। और इधर राजकुमारी श्रृंगार सुंदरी अपने उस समस्या पद को पेश करती हैं, लेकिन किनके माध्यम से करती हैं? तो सखियों के माध्यम से करती हैं। तो पहली सखी आकर के पहला प्रश्न करेगी, दूसरी सखी आकर दूसरा प्रश्न, ऐसे क्रम से 5 सखियां आकर के अपने 5 प्रश्न करेगी। और 5 उत्तर किसको देना है? तो श्रीपाल कुमार को देना है। श्रीपाल कुमार सोचते हैं कि ये सखियां प्रश्न कर रही हैं राजकुमारी की ओर से, तो मेरे तो कोई सखा है नहीं, तो मेरा उत्तर कौन देगा? तो वहीं पर एक स्तंभ था, एक खंबा था, उस खंबे के ऊपर एक पुतली थी। उस पुतली के ऊपर हाथ रखने से, और विद्यावान तो थे ही, तो इसलिए हाथ रखने मात्र से वो पुतलिकाएं जो थी वो उत्तर दे सकें, ऐसी योग्यता थी। और इसलिए श्रीपाल कुमार ने सोचा कि जो भी उत्तर होगा ये वो पुतलियां ही देगी, तभी तो बराबर की परीक्षा होगी। तो इधर सखी, पहली सखी जो थी वो प्रश्न करती राजकुमारी की ओर से। वो प्रश्न क्या था कि वांछा फलम चित्तगतम भवेच्च, वांछा फलम चित्तगतम भवेच्च, अर्थात कि
अपने मन में रहा हुआ जो वांछित फल है वो प्राप्त होता है, लेकिन प्रश्न उठा किससे? अपने मन में रहा हुआ जो भी वांछनीय है, जो भी इच्छित है, जिसे हम चाहते हैं, उस फल की प्राप्ति हो जाती है, मतलब हमारी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन ये तो अंतिम पद था, श्लोक के 3 पद तो श्रीपाल को बनाने थे। तो श्रीपाल कुमार को उत्तर ये देना था किससे प्राप्त होता है, अपनी मनोकामनाएं किससे पूरी होती हैं? बता सकते हो आप किससे पूरी होती है अपनी मनोकामनाएं? दुकान से, दहेज से, लॉटरी से, डॉक्टर से, किससे पूरी होती है? श्रीपाल कुमार के पास सिर्फ 9 ही पद थे, हमारे पास 99 मिल जाएंगे। पत्नी, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, इन सबसे हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है ना, कि नहीं होती? मनोकामनाएं पूर्ण होना मतलब पूर्ण हो जाना, उसके बाद बचना नहीं। हमारी हर भूख शांत होती है, लेकिन अगली भूख के लिए। तो ऐसी कोई मनोकामना पूर्ण करने की दवा है या दुआ है जिससे मनोकामना पूर्ण हो जाए, अब बचे ही नहीं और कभी पैदा ही नहीं हो? मोक्ष। और मोक्ष किससे प्राप्त होगा? मोक्ष किससे प्राप्त होगा? मोक्ष यानी सिद्ध पद, और सिद्ध पद की प्राप्ति किससे होगी? फिर ओली जी चालू करना पड़ेगी अपने को। 9 पद से। 9 पद में अपन ने पहले दिन सोचा था ना कि 9 पद में हमें पहुंचना कौन से पद तक है? सिद्ध पद तक। तो 9 पद सिद्ध पद तक पहुंचाने का साधन है। तो 9 पद की आराधना यदि सही ढंग से की जाए तो मोक्ष पद की प्राप्ति होगी, सिद्ध पद की प्राप्ति होगी। और जो सिद्ध पद की प्राप्ति कर लेगा तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि वास्तव में कोई कामना ही शेष नहीं रहेगी। और कामना क्यों नहीं शेष रहेगी? तो कामना पर ही विजय प्राप्त कर लेंगे, इच्छाओं पर ही विजय प्राप्त कर लेंगे, राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो ये ताकत किसमें? ये 9 पद में है। 9 पद का एक एक पद, 9 पद तो बहुत हो गए, 9 पद का एक एक पद भी हमें कहाँ पहुंचाता है, किसकी तस्वीर दिखाता है? तो सिद्ध पद की तस्वीर दिखाया जाता है। अरिहंत को देख करके अपना शुद्ध स्वरूप याद आ जाता है। तो चारित्र पद को देख करके अपने अंदर की वीतरागता याद आ जाती है कि कितनी योग्यता है वीतरागी होने की मुझ में, मैं कर नहीं रहा हूं उसका उपयोग, ये मेरी गलती है, लेकिन शक्ति मेरी इतनी है। तो ऐसी भावना से अब यहाँ पर श्रीपाल कुमार उत्तर देते हैं। पर श्रीपाल कुमार का उत्तर उन्हें रटा कहाँ पर? उनको सिखाया किसने? तो जितने भी उत्तर हैं श्रीपाल कुमार के, ये उनके भीतर की अनुभूतियां हैं जो शब्दों का चोला पहन करके बाहर आ रही हैं। कृत्रिम नहीं है ये स्वाभाविक है। यही उनकी खासियत है, ये उनकी विशेषता है, और ये उनके व्यक्तित्व की गहराई है कि सब राग रंग की दुनिया में रहते हुए भी श्रीपाल कितने वैरागी थे कि उनको ऐसे अवस्था में भी कि जहाँ पर रानी राजकुमारी सामने है और विवाह का अवसर है, और उसमें भी किसकी याद आ रही है? तो कहते हैं ये सिद्ध चक्रम परमम पवित्रम। उत्तर है ये सिद्ध चक्रम परमम पवित्रम ध्यायन्ति नित्यम निज मानसे ही तेषाम नराणाम च तथा ही स्त्रीणाम वांछा फलम चित्त गते भवेच्छ। अंतिम पद वही आ गया, अंतिम चरण वही आ गया। पर इसका अर्थ क्या हुआ कि जो परम शुद्ध है, ऐसा जो सिद्ध चक्र है, उस सिद्ध चक्र को जो शुद्ध मन से ध्यान करता है, ऐसे सिद्ध चक्र का जो शुद्ध मन से ध्यान करता है, तो उसकी सब मलिनताएं निकल जाती है। फिर वो भले नर हो या स्त्री हो, उनको किसकी प्राप्ति होती है? तो उनको अपनी मनोकामना की पूर्णता की प्राप्ति होती है। वो परम सुख, परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव हमारी मनोकामना क्या है? कि मैं सुखी संपन्न हो जाऊं। तो जहाँ सुख भी है और जहाँ गुणों की संपन्नता भी है, वो पद कौन सा है? वो मोक्ष पद है। और उसको दिलाने वाला कौन है? ये 9 पद है। इसलिए भाव समुद्र में कोई डूबने से बचाने वाला कोई है अपने को, तो वो कौन है? ये 9 पद है। उत्तर सुन करके वह धर्मपरायणा श्रृंगार सुंदरी अत्यंत प्रसन्न होती है। और अब दूसरा प्रश्न विचक्षणा बोलती है, कहती है अन्यच्च लोकेत्र विलाप तुल्यम। क्या कहती है? कि अन्य सब इस लोक में दुख रूप ही है, अशांति रूप है। अन्य सब इस संसार में दुख रूप ही है। तो इस
पद को पूरा करना है, यदि इस श्लोक को पूरा करना है, तो क्या बताना पड़ेगा कि अन्य बोला है, अन्य दुख रूप है, तो बाकी बचा हुआ जो है वो सुख रूप है। तो वो क्या चीज है जो सुख रूप है? तो बता सकते हो आप क्या चीज है वो सुख रूप है? कौन है वो? इस नवपद की आराधना के लिए जिन्हें हमें जिनकी हमारे को आवश्यकता होगी वो कौन होंगे? वो तीन तत्व हो गए। कौन? देव, गुरु और धर्म। मतलब आराधना भी इन्हीं की करना है, और आराधना जिनके माध्यम से करना है, जिनके आलम्बन से करना है, वो भी यही है। नवपद में ही देव, गुरु, धर्म है, और इन्हीं की आराधना करना है इनके ऐसा बनने के लिए, और इन तक पहुंचने के लिए आलम्बन भी किसका लेना है? इन्हीं का लेना है। इसलिए वास्तव में परमात्मा ही हमारे आदर्श हैं, वो परमात्मा ही हमारे आलम्बन है। उन्हें आलम्बन की तरह भी उपयोग करना है और आदर्श की तरह भी उपयोग करना है। तो यहां पर कहते हैं पुतली के माध्यम से श्रीपाल कुमार कि देवे जिनेशो गुरुषु यथार्थ वक्ता ही धर्मेशु दया प्रधानः मंत्रेषु सारम परमेष्ठि मंत्रम अन्यच्च लोकेत्र विलाप तुल्यम। क्या कहते हैं कि देवों में, मतलब परमात्माओं में, परमात्मा अनेक हो सकते हैं, कुछ वास्तविक हो सकते हैं और कुछ तथाकथित हो सकते हैं। तो कहते हैं कि देवों में जिनेश्वर परमात्मा जो हैं वो श्रेष्ठ हैं, और गुरुओं में यथार्थ वक्ता सत्य उपदेशक जो हैं वही श्रेष्ठ हैं, और धर्मों में दया धर्म ही श्रेष्ठ है, और मंत्रों में सार रूप कोई है तो परमेष्ठी मंत्र है, नौकार मंत्र है। बोलते हैं यही वास्तव में सार रूप है सब, देव, गुरु, धर्म और नौकार मंत्र, यही हमारे लिए सार रूप है। और बाकी सब जो है अन्यच्च लोकेत्र विलाप तुल्यम, इस संसार में बाकी सब क्या है? तो दुख रूप ही है, विलाप करने योग्य हैं। मतलब किसी उपलब्धि को पाकर के भी वास्तव में ज्ञानी को दुख ही होता है। तो हम समझ सकते हैं ये किसकी अनुभूति बोल रही थी? ये श्रीपाल कुमार की अनुभूति बोल रही थी। तो वास्तव में उनको अपना साम्राज्य क्या दिख रहा होगा? अन्यच्च लोकेत्र विलाप तुल्यम, मतलब देव, गुरु, धर्म को छोड़कर के इतना साम्राज्य है, जितनी संपत्ति है ना, जितना परिवार है, ये सब जो है ये क्या है? ये दुख रूप ही है। तो फिर उसके साथ क्यों चल रहे हैं? उसके साथ क्यों जी रहे हैं? स्वयंवर में क्यों आए हैं? तो इसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। या तो भोगावली कर्म की तीव्रता आ जाती है, ऐसा कह सकते हैं, या ज्ञानी ऐसा मानते हैं कि मेरी दृष्टि तो सही है, मेरी सोच तो सही है, मेरा लक्ष्य तो सही है, लेकिन अभी उस लक्ष्य पर जी नहीं पा रहा हूं, ऐसी कुछ कमजोरी है राग और द्वेष की, और इसलिए मैं ऐसी गलती कर रहा हूं। जो ऐसा मानता है वो तो अपनी गलती से उभर जाता है, और जो ऐसा नहीं मानता है और गलत को ही सही मान लेता है, वो अपनी दृष्टि को भी विकृत कर देता है, गलत कर देता है, और साथ में अपने आचरण को भी भ्रष्ट कर देता है, नीचे गिरा देता है। तो ऐसी गलती ना हो, इसलिए श्रीपाल कुमार से यदि कुछ सीखना है तो उनकी दृष्टि को पाना है अपने को, और वो भी प्राप्त परिस्थितियों में अपनी दृष्टि को टिकाए रखना। ये बहुत बड़ी कला है। ये शायद 64 कला और 72 कला से भी बड़ी कला है कि भीड़ में रह करके भी अपनी नीड को नहीं खोना। नीड कौन? अपनी आत्मा। और भीड़ क्या? ये संसार। तो संसार में रह करके भी स्व को नहीं भूलना, यही ज्ञानी की समझदारी है। राजकुमारी अत्यंत खुश हो जाती है। तीसरा प्रश्न करती है, आत्मा ही येन सफली भवेच्छ, जिससे आत्मा इस जीवन में सफलता को प्राप्त करती है, वह क्या है? मतलब ये जीवन ही सफल हो जाता है जिस कारण से बहुत लंबा जीवन हो, 84 लाख पूर्व का भी जीवन होता है, उससे अधिक भी होता है, लेकिन इतना लंबा जीवन होने पर भी जीवन सफल कब होता है? तो खरबपति अरबपति बने तो सफल, या बहुत सुंदर शरीर मिला तो सफल। आखिर किससे सफल होता है? कोर्ट केस जीत गए तो सफल, जमीन जायदाद मिल गई तो सफल, मेरी हुकूमत चल गई तो सफल। हिटलर की हुकूमत खूब चली पर सफल नहीं हुआ जीवन। औरंगजेब की हुकूमत खूब चली लेकिन सफल नहीं हुआ जीवन। बड़े बड़े बादशाह आए, चक्रवर्ती आए, जीवन सफल नहीं हुआ। सफल कब होगा? उत्तर श्रीपाल कुमार को देना है, लेकिन सोचना किसको है? हमको भी। तो बताइए किससे जीवन सफल होता है? आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, देव गुरु धर्म का। तो यहां क्या कहते हैं कि
देव गुरु धर्म की प्राप्ति होना, ये करने के बाद भी देव गुरु धर्म की आराधना करें, हाँ आराधना करें, और वो भी एकमात्र मोक्ष लक्ष्य से, तो क्या होगा? तो ये जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि देव गुरु धर्म की आराधना करने वाले कोई सम्यक दर्शन होता है, फिर सम्यक ज्ञान भी होता है, और साथ में आगे जाकर सम्यक चारित्र भी होता है, और सम्यक तप भी होता है। इसीलिए 9 पद में पहले किसको लिया? तो देव गुरु को लिया। क्यों लिया? क्योंकि इनके माध्यम से ही धर्म की प्राप्ति होगी। कोई बोले पाना धर्म है, दर्शन ज्ञान चारित्र तप है, तो फिर ये सब क्यों बताए? या जन्म के साथ पहले पंच परमेश्वरी का स्मरण क्यों कराया गया? कि पहले इनकी आराधना करो। इनकी आराधना करो मतलब इनकी आज्ञा में जियो। आराधना करना एक तो ये होता है कि उनकी पूजा भक्ति कर लो, पर ये आराधना अधूरी है। पूर्ण कब होगी? जब पूजा भक्ति करते करते हमारे भीतर में इतना समर्पण आ जाए कि हम उनकी आज्ञा को अपने जीवन में शिरोधार्य कर लें। तो ऐसा व्यक्तित्व जो होता है वो अपने जीवन को क्या कर लेता है? सफल कर लेता है। तो कहते हैं आराधय त्वं सुगुरुं सुदेवं पात्रेषु दानं कुरु सत्सु संगम तीर्थेषु यात्रांच विदेहि नित्यम आत्मा ही येन सफली भवेच्च। क्या बोलते हैं कि तुम सुदेव और सुगुरु की आराधना करो, आराधना करके सुपात्र को दान दो, आराधना करके उनकी निकटता प्राप्त करो, निकटता प्राप्त करके उनके क्या दो? उन सुपात्रों को दान दो, और सुपात्र को दान दे करके उस बहाने क्या कर लो? सो सत्पुरुषों का साथ सानिध्य पालो, और सत्पुरुषों का सानिध्य पा करके फिर क्या करो? तो तीर्थ यात्रा करो। तीर्थ यात्रा मतलब जंगम और स्थावर दोनों तीर्थ यात्रा करो, मतलब कुल मिलाकर के उनके साथ ही अपने जीवन को बिता दो, उनके साथ अपनी यात्रा को जोड़ लो, जीवन यात्रा को। तो क्या होगा? तो बोलते हैं आत्मा का जीवन मतलब ये प्राप्त जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। हम तीर्थ यात्रा कैसी करते हैं कि हम रास्ता नापते हैं, अब 500 किलोमीटर बचा, अब 200 किलोमीटर बचा, अब तो 100 किलोमीटर बचा, अब तो टेकरी आने वाली है, अब तो बस टूक आने वाली है, और फिर जैसे ही पूरी वहाँ पहुँचते हैं वैसे ही वापस लौटने की तैयारी, अब दूसरी यात्रा, घर जाने की यात्रा। और एक यात्रा कैसी कि अपनी यात्रा को, अपने जीवन यात्रा को यात्रा मान लें, उस जीवन यात्रा को किससे जोड़ लें? तीर्थ से जोड़ लें। तीर्थ कौन? तो चतुर्वेद संघ तीर्थ है, जंगम स्थावर दोनों तीर्थ हैं। तो इन तीर्थों से जो तिराने वाले साधन हैं उनसे अपने जीवन की यात्रा को जोड़ लेना, और एक बार जोड़ लिया तो फिर जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। एक बार व्यक्ति गलत मार्ग को छोड़ करके सही मार्ग को पकड़ ले और उसमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ा ले तो सही लक्ष्य तक पहुंच ही जाएगा। कछुए ने क्या किया? धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन अंत में जाकर के अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। और खरगोश ने बीच में भटक गया और विश्राम कर डाला, मतलब अपने लक्ष्य को भूल गया, तो क्षमता होकर के भी नहीं पहुंच पाया। तो इसलिए ध्यान रखना कि अपने सुदेव सुगुरु सुधर्म रूपी तीर्थ के साथ अपने जीवन यात्रा को जोड़ लें तो अपनी जीवन की यात्रा, अपने जीवन सफल हो जाएगा। सुन करके राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न। और अब निपुणा की बारी। चौथा प्रश्न, यावत विधात्रा लिखितम ललाटे। क्या कहती है कि यावत मतलब उतना ही, बोलते हैं कितना? तो बोलते हैं विधात्रा लिखितम ललाटे, विधाता के द्वारा ललाट पर मतलब जितना लिखा गया है बस उतना ही मिलता है, उससे अधिक नहीं मिलता। ये प्रश्न किया। विधाता कौन? विधाता का अर्थ क्या? हाँ, अधिकांश लोग विधाता मतलब भगवान मानते हैं, पर वास्तव में जो भी हमारे जीवन का विधान करे, जो हमारे जीवन का निर्णय करे कि हमें जीवन में क्या परिस्थितियां मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, कब तक मिलेगी, वही हमारा विधाता। तो जैन दर्शन के हिसाब से विधाता कौन? तो हमारा कर्म। तो बोलते हैं जितना कर्म में लिखा है, कर्म के विधान में लिखा है उतना ही मिलता है। ऐसा जब पद आता है तो अब उत्तर क्या आना चाहिए? इसका उत्तर क्या आना चाहिए? यदि आपको पता पड़ जाए, आपको पता पड़ जाए, यदि आपको महसूस हो जाए, अनुभव में आ जाए, फीलिंग्स में आ जाए कि जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, तो बताइए आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? फिर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? कई ऐसे पेशेंट्स देखे कि डॉक्टर ने कह दिया कि भैया अब इनकी जिंदगी बची हुई नहीं है, बस अब तो कुछ घड़ियों के, कुछ दिनों के मेहमान हैं, अब ले जाइए इनको घर पर, अब आराधना करवाइए। तो वास्तव में उन लोगों ने अपने अंतिम समय को जान करके सकारात्मक सोच के द्वारा क्या कर डाला? अपने जीवन में आराधना कर डाली शांति के साथ।
मतलब ये कथन कि जो होना है वही होगा, ये कथन हमें क्या बनाता है? चिंतित या निश्चिंत? निश्चिंत। तो वही जवाब आता है श्रीपाल कुमार का, हे चित्त खेदम परिमुंच नित्यम चिंता समूहे न कुरुष्व जीवम फलम भवेदत्र परत्र तावत यावत विधात्रा लिखितम ललाटे। कि हे चैतन्य, हे मन, हे चित्त, तू खेद को त्याग दे। खिन्नता, खेद, शोक, आकुलता, व्याकुलता, इन सब का त्याग कर दे। तो फिर किसको प्राप्त कर ले? किसको प्राप्त कर ले? तो शांति, आनंद, सहनशीलता, सद्गुण, इन सबको प्राप्त कर ले। क्योंकि एक आर्त ध्यान हमारे जीवन में किसको रोके रखता है? तो धर्म को रोके रखता है। जैसे पानी बहुत है, लबालब भरा है, लेकिन बांध से पानी निकल नहीं रहा है, क्योंकि बांध का गेट कैसा है? बंद है। तो उसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में शोक का, आकुलता का, चिंताओं का, स्ट्रेस का गेट लग जाता है, आर्त ध्यान का गेट लग जाता है, तो फिर धर्म ध्यान का प्रवेश नहीं हो पाता। ये यूं कहें कि धर्म ध्यान अंदर से प्रकट नहीं हो पाता। धर्म ध्यान तो आत्मा की शक्ति है, लेकिन वो प्रकट नहीं हो पाती। अपने ही सद्गुण अपने द्वारा ही रोके रहते हैं। किसके कारण से? ये आर्त ध्यान की आदत के कारण से। चिंतित व्यक्ति कभी धर्म ध्यान नहीं कर सकता। अभी आप धर्म ध्यान कर रहे हैं, थोड़ा नौपत की ओली कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप थोड़े निश्चिंत हैं। अभी नौपत की ओली पूरी होगी, पारना हो जाए मान लीजिए, और फिर उसके बाद अब दीपावली दिख रही है, फिर क्या होगा? फिर आपका धर्म ध्यान छूट जाएगा। कितनी दीपावली मनेगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान गारंटी से छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या आ जाएगा? दीपावली आ गई ऐसा नहीं, चिंता आ गई। तो इसलिए कैसे रहना श्रावक को या साधक को? कि चिंता मुक्त रहना, जितना हो सके चिंता मुक्त रहना। तो बोलते हैं कि हे जीव, क्यों चिंता करता है? सब चिंताएं छोड़ दे और हमेशा छोड़ रख। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि इस चिंता से अपना जीवन नष्ट हो जाता है। इस चिंता में आकर के न मनुष्य जीवन के पुण्य का लाभ उठा पाता है और न देवगुरु धर्म का लाभ उठा पाता है। मतलब न सांसारिक पुण्य का लाभ उठा पाता है और न लोकोत्तर पुण्य का लाभ उठा पाता है। क्यों? क्योंकि चिंता जिसको आ गई, वो यदि भोगी व्यक्ति भी है तो भी सुखी ही रह पाएगा, और वो योगी यदि तो भी सुखी ही रह पाएगा। इससे सबसे पहले हमें यदि वास्तव में आनंद को पाना है तो क्या करना? चिंताओं को छोड़ने का प्रयास करना। भय मुक्त होना, शोक मुक्त होना, चिंताएं मुक्त होना, स्मृति की कटुताओं को भूलना और अपने जीवन को निश्चिंत बनाना, रिलैक्स मोड में आना, शांत मोड में आना। क्यों आना? प्रश्न उठेगा मैं क्यों आ जाऊं इसमें? तो बोलते यावत विधात्रा लिखितम ललाटे। क्यों? क्योंकि कर्म में जो लिखा है वही तो होगा, तो तू इतनी चिंताएं क्यों करता है? ये हमारे को पुरुषार्थहीन नहीं बना रहे हैं, लेकिन कम से कम ये बोल रहे हैं कि आपने पुरुषार्थ भी कर लिया और सफलता नहीं मिली तो भी चिंता क्यों कर रहे हो? पुरुषार्थ और भाग्य मिलेंगे तो काम होगा ना। आप अकेले पुरुषार्थ के बल पे भी यदि फल पाना चाहते हो तो कैसे मिलेगा? तो इसलिए निश्चिंत रहो, निराकुल रहो। तो ऐसा जब कहा तो राजकुमारी अभिभूत हो गई कि कितना सुंदर उत्तर है इनका। ऐसे करते हुए अब अंतिम क्वेश्चन आया, तस्सेव दासाश्च त्रिलोक लोकाः। बोलते हैं उसी के दास हो जाते हैं। कौन? 3 लोक के जितने प्राणी हैं वो उसके दास हो जाते हैं। प्रश्न उठा किसके? किसके दास हो जाते हैं? देवगुरु धर्म के दास हो जाते हैं। कभी कभी गुरुओं पर भी उपसर्ग आता है, कभी कभी परमात्मा पर भी उपसर्ग आ जाता है। फिर दास नहीं हुआ पूरा जगत। तो यहां पर हाँ, किसी भी रूप में दास हो जाते हैं। कब दास हो जाते हैं? तो बोलते हैं, उत्तर देते हैं कि यस संचितम पूर्वज जन्मनीह तेनेव पुण्येन भवन्ति कामः भोगाश्च राज्याणि शिवेन्द्र रौधा तस्सेव दासाश्च त्रिलोक लोकः। क्या बोलते हैं कि जिसका पूर्व जन्मों का पुण्य संचित है तो उसके पुण्य से उसकी कामनाएं पूरी होती है और भोग, राज्य, यहाँ तक कि मोक्ष पद आदि की प्राप्ति होती है।
और उसके दास कौन रहते हैं? 3 लोक के प्राणी रहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में परमात्मा ही क्यों ना हो, गुरु ही क्यों ना हो, लेकिन उनको भी सम्मान मिलता है तो किसके कारण मिलता है? उनके पूर्व के पुण्य और पाप के आधार पर मिलता है, उनके पूर्व के पुण्य और पाप के कारण मिलता है। तो इसलिए हे जीव, आकुलता छोड़, तुझे जितना तूने किया है उतना ही तो मिलेगा। दूध वाले से आप बोलते हो आज भाई 2 लीटर दूध दे दो, बोलता भैया तुम्हारी बंदी 1 लीटर की है तो 1 लीटर ही मिलेगा तुम्हारे को, 2 लीटर नहीं मिल सकता। तो दूध वाले के फैसले को हम स्वीकार कर लेते हैं, तो कर्म के फैसले को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए कि भैया मुझे जितना मिला है मैंने उतना ही किया था, इसलिए उतना ही मिला है। गेहूं की फसल उगाई तो गेहूं ही तो मिलेंगे, चावल कैसे मिलेंगे? तो बस ये चिंतन करने का मौका दिया कि भैया अपने कर्म को स्वीकार करो और जो मिला है उसको एक्सेप्ट करके आनंद में रहो। आर्थ ध्यान मत करो, धर्म ध्यान में लगो। इस प्रकार से 5 उत्तर को पा करके श्रृंगार सुंदरी अभिभूत हो जाती है, प्रसन्नचित्त हो जाती है, राजा ही प्रसन्न हो जाते हैं। और अंत में राजा क्या करते हैं कि श्रीपाल कुमार का विवाह धूमधाम के साथ श्रृंगार सुंदरी के साथ करते हैं। कुछ समय तक वो अपने ससुराल में रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से ये कथानक अब हमें आगे वहाँ ले जा रहा है कि धीरे धीरे अब श्रीपाल कुमार अपने पुण्य की पराकाष्ठा तक पहुँचने वाले हैं। लेकिन श्रीपाल कुमार के मन में पुण्य की पराकाष्ठा पर पहुँचने पर भी समर्पण, अहोभाव, महात्म्य यदि किसी का है तो किसके प्रति है? तो देवगुरु धर्म के प्रति है, नवपद के प्रति है। और नवपद की सिर्फ शाब्दिक अनुमोदना नहीं है, शाब्दिक स्तुति नहीं है। उस नवपद में छिपा हुआ है कर्म सिद्धांत, उस नवपद में छिपी हुई अपनी आत्मा, उस नवपद में छिपा हुआ है अपना लक्ष्य, उस नवपद में छिपा हुआ है अपना मार्ग। वो सही लक्ष्य, सही मार्ग, उसके प्रति उनको पूर्ण अहोभाव है। और इसीलिए संसार के संकटों में रह करके भी, कभी पाप और कभी पुण्य की लीला में रहते हुए भी वो बिल्कुल सहज हैं, बिल्कुल शांत हैं। ऐसे वो अपने पुण्य की पराकाष्ठा तक पहुँच रहे हैं। आगे का प्रसंग अंतिम पड़ाव के रूप में आपको हमको सबको करना है, उसे हम कल के वर्तमान ऊपर छोड़ते हैं। ओम शांति शांति शांति। पंच परमेश्वरी भगवंत को कोटिश नमन। चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिश नमन। वर्तमान के सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिश नमन। यहाँ विराजित साथी साधु महाराज, आदरणीय साध्वी जी महाराज, सभी भव्य श्रावक एवं श्राविकाएं, श्रीपाल की कहानी के द्वारा हम कुछ तथ्यों को जानने का प्रयत्न कर रहे थे, है ना। ये जानकारी अपने को भी नहीं रहती जो पुतलियों को थी। पुतली जवाब दे सकती है सही सही, और पुतली के अंदर का रहने वाला जीव जवाब नहीं दे पाता है कि सत्य क्या है। इस जीव को इतना ट्रेंड करो कि ये जीव जो है पुतली से अधिक जवाब दे सके। सिद्ध चक्र में परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के माध्यम से हम धर्म तत्व को जान लें, गुरु तत्व को जान लें, और क्या करें, खुद गुरु बन जाएं। मतलब क्या है, हम साधक बन जाएं। गुरु बनना मतलब साधक बनना। दर्शन को जाना, परमात्मा के दृष्टिकोण को जाना, परमात्मा के द्वारा दिए हुए ज्ञान को जानना। परमात्मा क्या बतलाते हैं तो संसार के स्वरूप को बताते हैं, संसार कैसा है और संसार में जीना कैसे। 2 चीज़ बताते हैं वो, संसार क्या है और संसार में कैसे जीना। तो आप बोलें संसार तो पूरा जानते हैं, पर हम जो जानते हैं भ्रमित जानते हैं, सही नहीं जानते हैं ना। जानते हैं वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा जानते नहीं। तो क्या होता है, हमारा ज्ञान जो है वो अज्ञान हो जाता है, जैसे कल बात आई थी। तो सही ज्ञान करना कि संसार का स्वरूप क्या है, संसार में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं किस प्रकार से रहती हैं, और उन सब में मैं कौन हूँ और मुझे कैसे रहना चाहिए। ये जानना, संसार का स्वरूप जानना। और संसार का स्वरूप जानने के बाद में क्या करना, तो फिर जैसा संसार है उस संसार में वैसे ही जीना। 2 को जान लिया हमने, संसार को जान लिया और अपने को जान लिया। अपने को क्या करना, संसार को जैसा है वैसा जान करके और वैसा जी लेना। संसार में क्या करते हैं, जो व्यक्ति जैसा होता है उससे वैसा व्यवहार कर लेते हैं हम।
पर वो व्यवहार में देखने में गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए हमारा ज्ञान सम्यक होना चाहिए, और ज्ञान सम्यक होकर के हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? आचरण सही होना चाहिए। तो चारित्र पद की पूजा आराधना मतलब क्या हुआ? अपने आचरण को सही बनाने का प्रयत्न। ज्ञान पद की आराधना मतलब क्या हुआ? अपने ज्ञान को सम्यक बनाने का प्रयत्न। ऐसे ही चारित्र पद की आराधना मतलब क्या है? तो अपने चारित्र को, अपने आचरण को सही बनाने का प्रयत्न। तो चारित्र कैसा होता है? तो उसको चारित्र कहा कि जो प्रवृत्ति के द्वारा हम मोक्ष तक पहुंचते हैं, उसको चारित्र कहा। चारित्र हम दिन भर करते हैं, दिन भर आचरण होता रहता है, पर हमारा आचरण कहाँ ले जाता है हमें? तो हमारा आचरण हमारे कर्मों को बंधन कराता है। कर्मों को बंधन करा करके हमको संसार में भटकाता है। तो ये आचरण सही है गलत हमारा? जो आचरण, जो क्रिया हमारी पूरी मेहनत करी दिन भर, और क्या किया अपन ने? गड्ढे में गिर गए। पूरी मेहनत करी दिन भर में, पूरे जीवन भर तक मेहनत करी, और फिर कहाँ गिर गए? तो गड्ढे में गिर गए, नरक में चले गए, तिरंज में चले गए, देव में चले गए। मतलब वही चारों गति का संसार में घूमते रहे। तो ऐसी मेहनत से क्या फ़ायदा? तो एक आदमी पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करता है और खूब कमाता है, और सब यहीं छूट जाता है। तो उस ऐसी मेहनत करने से क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा होता है क्या? पूरे जीवन भर कमाए, पूरी मेहनत करे। जैसे आपसे कहा जाए कि भैया दिन भर मेहनत करो, और शाम को जो मिलता है ना, उसको गटर में डाल दो। डाल दोगे आप? नहीं डालोगे। क्यों? मगर होता ऐसे ही है। एक लड़का होता है ना, तो उसको पिताजी का पैसा कैसा लगता है? तो पिताजी पैसा लगता है खूब खर्च करो, है ना। कॉलेज लाइफ में जाता है, खूब खर्चा करता है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसे भी खर्च चाहिए, ये भी चाहिए, सब बताता है। मतलब पिताजी के पैसे क्या करता है? सब वेस्ट कर देता है ना। वहाँ शराब भी चाहिए, जुआ भी चाहिए, ये सब चाहिए, खेल मनोरंजन साधन भी चाहिए, सब चाहिए, टीवी भी चाहिए, मोबाइल चाहिए, सब चाहिए। एक बार एक पिताजी ने क्या किया, उस बेटे की नौकरी लगी, 15,000 रुपये नौकरी लगी उसकी, है ना। पिताजी से पहले खूब पैसा लेता था उस। पिताजी कुछ नहीं बोलते, बेचारे बोलते तो सुनता नहीं था बेटा। तो उसकी नौकरी लगी 15,000 रुपये की। तो उसने कहा कि पहली नौकरी है तो किसके हाथ में देना? पिताजी के हाथ में। तो पिताजी ने क्या किया, वो 15,000 रुपये जब बेटे ने हाथ में दिए, तो उन्होंने उसे गटर में डाल दी। अब बेटो क्या लगेगा? क्या लगेगा बताओ? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? उसको लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत करी, 1 महीने तक मेहनत करी, और 15,000 मिले। तो पिताजी झगड़ लिया। पिताजी ने एक बात कही कि मैंने तेरी 1 महीने की तनख्वाह को गटर में डाल दिया, पर तूने मेरी पूरी 25 साल की तनख्वाह को जो है ना गटर में डाल दिया। तब नहीं सोचा तूने? 25 साल से तेरे लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, और कमा कमा के तेरे को दे रहा हूँ। तो 15,000 के लिए तू इतना दुखी हो रहा है, और मैंने कितना पैसा तेरे लिए लगा दिया। एक पिताजी एक बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं तो कितना पैसा खर्च कर देते हैं? 1 करोड़ से ऊपर खर्च कर देते हैं, ठीक है ना। तो बेटे ने अगर 15,000 कमाए तो गटर में डाल दिया, तो पिता ने क्या गलती करी? बस यही सोचना है कि हम भी जीवन में ऐसे ही कर रहे हैं। पुराने पुण्य का आया हुआ पैसा या सामग्री जो मिली है हमारे को, हम क्या कर रहे हैं? उस सामग्री को वेस्ट करके और पाप कमा रहे हैं। कमा रहे हैं पाप। तो क्या करना चाहिए? हमें समझ आना चाहिए। आना चाहिए समझ में? नहीं आना चाहिए। जैसे वर्तमान में आपको प्रभाव न मिले, तो प्रभाव न कोई ऐसी फेंक दें तो कितना दुखी होते हो आप। 100 रुपये की प्रभाव न मिली और प्रभाव न किसी ने
छीन लिया, गटर में डाल दी, कितने दुखी होते। ऐसे हम जिन भर में जो पुण्य की प्रभाव न मिली हमारे को पिछले, उस पुण्य के प्रभाव को हम क्या करते हैं, पूरे पाप में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना वेस्टेज। फिर कहाँ जाएंगे हम, हैं? कहीं नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे। देखो आपके लड़के ने क्या किया, वो भी कुछ लेके आया था, कुछ पाप लेके आया था तो कुछ पुण्य लेके आया था। क्या किया उसने, 14 साल के अंदर उसने अपने जीवन को सफल कर लिया, कर लिया 14 साल, और अपन देखते रह गए, है ना। प्रैक्टिकल उदाहरण सामने आपके सबके सामने ऐसा कि 14 साल की उम्र में उसने जो है अपने इतनी बीमारी देखते हुए, कितनी बीमारी थी उसको, कुछ तकलीफ तो नहीं थी ज़्यादा, हैं? जिस तकलीफ में आप रात रात भर जगते थे, उस तकलीफ के अंदर भी उसने धर्म को नहीं छोड़ा। बताओ कितनी पूंजी लेके आया होगा। किडनी का प्रॉब्लम, डायलिसिस होना है, खाना पीना कुछ होता नहीं है, सूख गया, उसके बावजूद भी क्या किया उसने, सांसारिक पढ़ाई इतनी कर ली कि वो धर्म समझ सके, उसको भी नहीं छोड़ा। देखिए किडनी डायलिसिस हो रही है, 2 दिन छोड़ करके, 1 दिन छोड़ करके, और उसके बाद भी स्कूल में इतनी पढ़ाई कर ली कि धर्म समझ सके, और उससे उसने धर्म को समझ लिया, और धर्म समझ के उसने निर्णय कर लिया कि मेरे को जीवन कैसे जीना। ये उसके लिए विकल्प करते हैं, और वो विकल्प नहीं करता है अपने लिए, वो अपने धर्म में रहता है लीन, और उसका एक ही विकल्प है कि मेरे को जीवन कैसे जीना। 2 ही संकल्प करे उसने। क्या संकल्प था कि एक तो मुझे जो है जीवन समाधि से छोड़ना है, मृत्यु आएगी मेरी, पर समाधि पूर्वक मेरी मृत्यु होना चाहिए। बताओ 14 साल की उम्र के अंदर या उसके नीचे की उम्र में संकल्प कर लिया। 8-9 साल का था जब संकल्प कर लिया उसने कि मेरे को जीवन में कैसे जीना, तो मृत्यु आएगी मेरी, पर मेरी मृत्यु जो है वो समाधि पूर्वक होना, एक संकल्प। और हो सके तो मैं दीक्षा लेकर के जाना मेरे को यहाँ से, है ना। कुछ संकल्प उसका, कितना बड़ा संकल्प है। 9 साल की उम्र के अंदर जिसकी किडनी फेल हो गई, और उसका संकल्प इस प्रकार का। और अपना संकल्प क्या है, संसार में अपने को खूब भोग भोगना, खूब आनंद मनाना, खाना पीना मस्त रहना। ये दोनों में भेद है। बस इसको बोलते हैं चारित्र, मतलब कैसा आचरण हो कि सामान्य पढ़ाई करते हुए भी उसने धर्म को जान लिया, और धर्म को जानने संकल्प कर लिया कि मेरे को जीवन में जाना है तो समाधि पूर्वक जाना है। और समाधि साधना कितने समय करी उसने, तो पूरे 5-7 साल तक समाधि साधना चलती रही उसकी। दूसरा असमाधि ने मेरे पूर्व समाधि में रहता। हमारे पास आया तो बोला धर्म सुनना है हमको, बाकी कुछ नहीं सुनना, साता वाता नहीं पूछना हमारी, हमें धर्म सुनना है सिर्फ। सही है कि नहीं। और निर्णय कर लिया कि मेरे को दीक्षा लेना है मरते समय। तो ऐसे संकल्प में जीना, इसको बोलते हैं चारित्र, इसको बोलते हैं आचरण। ऐसे आचरण की हमको आराधना करना कि हमारे जीवन में क्या आए, तो हमारे जीवन के अंदर अंतिम समय हमारा समाधि से बीते। पर कब बीत सकता है, जो जीवन भर समाधि की साधना करता है उसका अंतिम समय समाधि में बीतता है। जो जीवन भर इधर उधर विकल्प करता रहता है उसका जीवन कहाँ बीतेगा, विकल्पों में बीतेगा। बताओ अंतिम समय में उपाश्रम में किसकी मृत्यु होगी, जो उपाश्रम में रहेगा। और रोड पर किसकी मृत्यु होगी, जो दिन भर रोड पे घूमता रहेगा। जो अधिक समय रोड पे घूमता रहेगा उसकी पॉसिबिलिटी है कि इसकी मृत्यु रोड पे होगी, चाहे एक्सीडेंट में हो चाहे किसी कारण से भी हो। और जो अधिक समय उपाश्रम में रहेगा उसकी मृत्यु कहाँ होगी, उपाश्रम में होगी। इंदौर में एक व्यक्ति थे तो अधिक समय पोषित करते थे, अधिक समय पोषित करते थे, मतलब तिथि विधि कुछ नहीं देखते, बस जब फुर्सत मिली पोषित कर लिया, सामयिक कर ली, उपाश्रम में आ गए। जहाँ फुर्सत मिली घर नहीं जाते, उपाश्रम में आए थे।
उनकी मृत्यु कहाँ हुई? उपाश्रय में मृत्यु हुई, पोषद में मृत्यु हुई उनकी। जैसे कई लोग हैं जिनका जीवन अगर धर्म में होता है तो वो धर्म में पहुंच जाते हैं। तो जिसका जीवन समाधिमय हो, आकुलता व्याकुलता रहित हो, इधर उधर चिंताएं रहित हो, तो उसका जीवन कैसे जीतेगा? शांति से जीवन छूटेगा। तो चारित्र करना मतलब क्या हुआ? अपने जीवन को शांत बनाना, निराकुल बनाना, निर्मल बनाना, इतना आचरण में अच्छा कर देना कि हमारा मृत्यु के समय भी शांति हो जाए। चाहे जैसी बीमारी हो, तीव्र बीमारी हो, तो हम शांति से जाएं। पर ये कब होगा? तो सिर्फ कहने से नहीं होगा और सुनने से भी नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल अपने प्रैक्टिस करने से होगा। जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना जीवन उसका सफल होगा। तो इस प्रकार का प्रयत्न आप भी करें, मैं भी करूं। इसी का नाम चारित्र की आराधना है। ओम शांति। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आए ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम कभी ना कभी। तिव्यार उपवास सूर्य हो गए, अपतम बच गई, तिव्याम परम अस्तम खनि सुनतम पाणहर पोर्सिम साठ पोर्सिम बच गई, अनत नवणम सहसा गणम पच्छम कलम दिशा मण सुतिन बोसरी, पोर्सी साठ पोर्सी एकासना व्यासना आइबे निवि, उगय सुनोकार से हम पोर्सिम साठ पोर्सिम बच गई, चवम परम अस्तम पाणो खनि सुनतम सहसा गणम पच्छम कलम दिशा मण साउतम आइबे निवि वेगे पचके नत लेवलम किसु संकुत प्रचतम, एकासना व्यासना पचके तिम परम अस्तम खनि सुनतम सागणम आउंटन पसम गुरुठम सुतिन बोसरी। कल नवपद का आखिरी दिन, आज 14 से है और कल नवपद का आखिरी दिन है। जो भी आराधना कर सकते हैं जरूर करें। आज चतुर्दशी है, शाम का प्रतिक्रमण 6 बजे होगा। सभी लोग पधारें। भगवान सुराई सुख तप शरीर दावा सुख संयम यात्रा निर्वहत जी स्वामी छाता है दी देव रूप से वर्तमान योग कारण संधि स्वागत अभूठम यविंतर आयम खाम्यम खामे इच्छम खामी रायम जन किंची अपत्यम परपत्यम वत्ते पाणे विनय व्यावच्चे आलावे संधावे उच्चासने समासने अंतर्वास उरिवास जन किंची मध्य विनय परिणम सुमम वा वारम वा तुभ्ये जानम अहम निमित्त स्मच्छामि धर्मलाल छामि खमासनो वंदे जावणी जाय निसी आय मथेन चत्तारि मंगलम, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडधम मंगलम, चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पंडधम लोकोत्तम, चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडधम धम्मं शरणं पवज्जामि, सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।